हेलो और मैं वेलकम करती हूँ आपका प्रेवाइट्स के वर्क्स के पार्ट 4 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैव प्लस टू, was वर प्लस टू एंड हैड प्लस टू। तीनों का यूसेज समझेंगे सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैव और टू की। हैव टू कहाँ यूज होता है? किसी काम को करना है तब हैव यूज होता है, किसी काम को करना पड़ता है तब हैव यूज होता है। जब सब्जेक्ट को कोई काम करना है या फिर सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है तब हम हैव और हैव का यूसेज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही शी और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी एक व्यक्ति वस्तु स्थान, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज टू। बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं आई यू वी दे और प्लूरल नाउन, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? है। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इनको। हैड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। फिर रोज सुबह जल्दी उठना है, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। ही, उसे उठना है तो ही के साथ क्या लगता है? हमने पीछे भी पढ़ा था हैज, तो ही हैज टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। रीना को परीक्षा देनी है, हैव टू है। और थर्ड पर्सन के साथ लगता है, रीना एक थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे बंदे की बात हो रही है और वो एक सिंगुलर नाउन है, तो रीना हैव्स टू टेक द एग्जाम। हैव टू किसके साथ यूज होते हैं? आई यू वी टे के साथ। हमें, हमें मतलब वी, तो वी मतलब हैव। वी हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। हैव आ गया, हैव के साथ टू आ गया। हैव टू, आपको अपना होमवर्क करना है, यू हैव टू डू योर। किसको करना है? आपको करना है। यू आगे, यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है और हैव के साथ क्या लगेगा? हैव टू डू योर होमवर्क। हैव टू केवल ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। सेम रूल है जो हमने हैव में पढ़ा है, बस फर्क क्या है? साथ में टू आ गया। तो वही रूल याद रखना है कि ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज आ गया। चाहे हैज टू हो चाहे हैव हो, दोनों बात एक ही है। और हैव टू आई यू वी डी के साथ आ गया। दोनों नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को बताते हैं। नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन मतलब काम जरूरी है, कंपल्सरी है करना। आगे बात करें was वर और टू की। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ तो was लगेगा ही लगेगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। पर लेकिन इधर एक कैच है, एक कैच ये है कि हमें आई के साथ भी was ही लगाना है। आई के साथ वर नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा was। आई was और was लगेगा was। टू की बात हो रही है, was और वर्ड टू पढ़ रहे हैं हम, तो was के साथ टू लगेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो बच गए, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, कोई भी और प्लूरल नाउन हो गया, या दो से ज्यादा कोई पर्सन हो गए, कोई चीजें होगी, कोई जगह होगी, उनके साथ क्या लगेगा? वर्ड लगेगा, वर्ड टू। सिंपल रूल से हैव जिसको पता लग गया उसे हैव टू भी पता लग जाएगा। जिसे was वर्ड पता लग गया किसके साथ लगना है, उसे was वर्ड टू भी पता लग जाएगा। मुझे स्टेशन जाना था, I was to go to station। रीना को रिपोर्ट लिखनी थी, रीना was to write to report। जैसे हमें कुछ ऐसा करना था तब हम was और verb का to के साथ यूसेज करते हैं। सिंपल was वर्ब का हम यूसेज तब करते हैं जब हमें कुछ पास्ट का इवेंट बताना होता है नॉर्मली। जैसे कंटिन्यूअसली हम बात करें तो I was eating, मैं खाना खा रही थी। पर लेकिन इधर मुझे कंपल्शन की बात करनी थी तो मैंने क्या लगाया? टू लगाया। मुझे स्टेशन जाना था, आई वॉज टू गो टू द स्टेशन। रीना को रिपोर्ट लिखनी थी, रीना वॉज टू राइट द रिपोर्ट। हमें बैठक में शामिल होना था, वी वर टू अटेंड द मीटिंग। वे लोग कल यहाँ आना थे, they were to come here yesterday। We can also use was for supposed। was for to की जगह हम क्या लगा सकते हैं? was for supposed to। was for to और was for supposed to दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है? करना तय था, करना जरूरी था। जैसे मैंने अभी पीछे बात करी, was for to कहाँ लगता है? जब कुछ कंपल्शन हो। पर लेकिन supposed to बस थोड़ा कन्वर्सेशनल और नेचुरल लगता है। was to अकेला और या were to अकेला थोड़ा सा ऑड लग सकता है।
मुझे स्कूल जाना था, आई वॉज फोर्स टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना चाहिए था, मेरे लिए कंपल्सरी था, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स टू लगा दिया। या मैं फोर्स टू हटाकर वॉज टू भी कर सकती थी। रीना को रिपोर्ट लिखनी थी, रीना वॉज फोर्स टू राइट द रिपोर्ट, जैसे हमने पीछे पढ़ा। हमें आपसे मिलना था, वी वर फोर्स टू मीट यू। वे लोग यहाँ कल आना था, दे वर फोर्स टू कम हियर यस्टरडे। बात करते हैं हैड। हैड टू कहाँ यूज होता है? हैड टू के तीन केसेस। किसी काम को करना था हमें, किसी काम को करना पड़ता था, पहले करना पड़ता था, अभी नहीं करना पड़ता। किसी काम को पास्ट में करना पड़ा, तब हम हैड टू का यूसेज करते हैं। एग्जांपल्स के साथ आपको और क्लियर। हैड टू स्ट्रक्चर की बात करें, किसी काम को करना था। मुझे स्कूल जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो मैं क्या लगाऊंगी, आई हैड टू गो टू स्कूल। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ, हैड टू लगाना है, क्योंकि मुझे काम को करना पड़ा। मैं काम करना नहीं चाहती थी पर लेकिन मुझे करना पड़ा। किसी काम को करना पड़ता था, पास्ट में करना पड़ता था पर लेकिन अभी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, तो उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता था। पहले उसे उठना पड़ता था जल्दी पर लेकिन अब नहीं उठना पड़ता, तो पास्ट की बात हो रही है और कंपल्शन की बात हो रही है पास्ट के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, हैड टू का यूसेज करेंगे। किसी काम को करना पड़ा, वही बात हुई, किसी काम को उसे करना पड़ा जबरदस्ती। हमें बारिश में पैदल जाना पड़ा, किसी को शौक तो नहीं आता बारिश में भीगने का, वो अलग बात है, किसी को आता हो, पर लेकिन जस्ट यहाँ एक बात हो रही है कि मजबूरी में कोई काम करना हो, वी हैड टू वॉक इन द रेन। बारिश हो रही थी, हमारे पास छाता नहीं था, हमें मजबूरी में बारिश में पैदल चलना पड़ा। मजबूरी को बताते हुए भी हैड का हम यूसेज करते हैं। कंपल्शन हो गया, मजबूरी हो गया, इनमें हम हैड का यूज करते हैं, हैड टू का, सॉरी। और किसी काम को करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना पड़ता, तब भी हम हैड टू का यूसेज करते हैं। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे किसी काम को करना था, राहुल को आज मेरे घर आना पड़ा, राहुल को मेरे घर आना पड़ा, राहुल हैड टू कम टू माय होम टुडे, उसे आना ही पड़ा क्योंकि उसे कुछ काम था। किसी काम को करना पड़ता था, वही पहले करना पड़ता था, बच्चों को रोज किताबें पढ़नी पड़ती थी, चिल्ड्रन को बुक्स रोज पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं पढ़नी पड़ती। किसी काम को करना पड़ा, हमें मीटिंग में देर तक बैठना पड़ा, वी हैड टू सिट इन द मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मजबूरी को जताना हो तो याद रखना, पास्ट की बात हो, मजबूरी हो, तो हैड के साथ क्या यूज करेंगे हम, हैड के साथ यूज करेंगे टू। नेक्स्ट, हैड गॉट टू भी हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह हैड टू का, सेम मैसेज ही कन्वे होगा। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड गॉट टू गो टू स्कूल भी आ सकता है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ही हैड टू विजिट द डॉक्टर, ही हैड गॉट टू विजिट द डॉक्टर, वही बात आ गई, मजबूरी, कंपल्शन, तो हैड टू की जगह हैड गॉट टू भी लगा सकते हैं। We had to catch the train, we had got to catch the train. उन्हें मीटिंग रद्द करनी पड़ी, they had to cancel the meeting, they had got to cancel the meeting, sorry। मैंने दोनों टाइप के सेंटेंसेस had to और had got to के साथ कंपैरिजन के साथ लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, चाहे ऐसे यूज कर लो चाहे ऐसे यूज कर लो, बात सेम ही रहेगी, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों अपनी जगह करेक्ट है, दोनों सही है। had to be सही है and had got to be सही। had got to बस थोड़ा इनफॉर्मल और कन्फ्यूशनल लगता है, दोनों का मीनिंग जैसे मैंने कहा मजबूरी या जरूरी, कंपल्शन इन द पास्ट रहता है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। Thank you, that's all for today, keep watching for more content। Bye bye, take care।